चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास बाय भारती सर के ऊपर भी स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। तो आज बात करेंगे 12th क्लास का जो आपका इकोनॉमिक्स है यानी अर्थशास्त्र, उसके तीसरे चैप्टर थर्ड चैप्टर के ऊपर भी, जिस चैप्टर का नाम है उत्पादन और लागत यानी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इससे पहले हम आपको जानकारी दे दे कि सेकेंड जो आपका चैप्टर था 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के, उसके सारे वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 कर करके सब एडजस्ट कर दिए हैं प्लेलिस्ट में। आप आराम से पार्ट 1 पार्ट 2 आराम से देख सकते हैं सेकेंड चैप्टर के, जिसमें जो न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न थे वहां से भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसको भी करा दिया गया है। तो आपको कोई घबराने वाली बातें नहीं। अब हम आज जो तीसरे आपका अध्याय यानी चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम उत्पादन और लागत है, इसको आज के वीडियो क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन इनसे पहले आपको जानकारी दे दे कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज उन सभी तीसरे चैप्टर के बेसिक टर्म को केवल पढ़ेंगे कि जो आपको चैप्टर के अंदर यूज होने वाले। अगर इसको नहीं समझ पाएंगे तो यही चैप्टर आपको हार्ड लगेगा, बहुत आपको एकदम कठिनाई लगेगा इस चैप्टर को पढ़ने में। अगर इस टर्म को केवल समझ गए तो आपका ये जो चैप्टर है बहुत इजी लगेगा, ये मेरा दावा है। तो आप आराम से हर वो टर्म जो हम आपको समझा रहे बहुत ही हल्का है, आराम से देख लेंगे, बस वीडियो से भागना नहीं आपको। चलिए अब ये ध्यान सुनेंगे, ओवरव्यू बता दें आपको पहले। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे उत्पादन यानी उत्पादन क्या होते हैं, उत्पादन के प्रकार को आपको इसमें पढ़ना है, जिसमें हम आपको बताएंगे कुल उत्पादन क्या है, औसत उत्पादन क्या होते हैं, सीमांत उत्पादन क्या होते हैं। जब आप उत्पादन को एकदम क्रम से खत्म कर लेंगे तो फिर हम लोग लागत पे आएंगे, कॉस्ट लागत के भी फिर वहां पे प्रकार पढ़ाएंगे आपको। जैसे उत्पादन के प्रकार में चलेगा, क्या चलेगा भैया, तो कुल, औसत और सीमांत। उसी तरह से सेम चीज हो जाएगा, उत्पादन न चल के लागत चलेगा तो हो जाएगा कुल लागत, फिर हो जाएगा औसत लागत, फिर हो जाएगा सीमांत लागत। और इसमें जो भी टीएफसी, टीवीसी, बहुत सारे ग्राफ्स वगैरह आएंगे समझने के लिए, सब कुछ इजी हो जाएगा। बस आज के क्लास आप पूरा देख लो। चलिए अब ध्यान से सुनते हैं, आज के क्लास से स्टार्ट करेंगे। आप दो वर्ड हम सबसे पहले लिखें, क्या आप इन दोनों वर्डों से रूबरू हैं क्या? एक को कहते हैं सर आगत और दूसरे को कहते हैं सर निर्गत। आप जानते हैं कि आगत क्या होता है, आप जानते हैं कि निर्गत क्या होता है, एकदम सिंपल है। आगत को अंग्रेजी में कहेंगे सर, इंग्लिश वर्ड देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको पकड़ में आ जाएगा। आगत को कहते हैं हम इनपुट और निर्गत को कहते हैं सर हम आउटपुट। पहले ये आप समझ जाएंगे, आराम हो जाएगा। ध्यान सुनेंगे, आगत जब भी बोले आप समझिए सर इनपुट इनपुट, और निर्गत कहेंगे तो आउटपुट। जैसे अगर एक कंपनी लेते हैं, ये कोई कारखाना जहां पे मैन्युफैक्चरिंग की क्रियाएं किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है सर? मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण समझेंगे। और सर विनिर्माण नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, 10वां में पढ़ना था आपको। विनिर्माण उसको कहते हैं कि जब किसी कच्चे पदार्थ के उनके रूप में परिवर्तन किया जाए, उसे विनिर्माण कहते हैं। जैसे अगर हम एक आलू लिए तो आलू कच्चा पदार्थ है, और आलू से हम चिप्स बना देंगे तो उसके आलू और चिप्स दोनों के रूप बदल गया कि नहीं? बदल गया ना। तो जो चिप्स बन गया ये विनिर्मित वस्तु है, ये याद रहेगा आपको। तो चलिए ध्यान सुनेंगे। तो हर कंपनी इंडस्ट्री में क्या होता है, विनिर्माण की तो क्रिया होती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग की क्रिया होती है। तो इसमें आप दो चीजें ध्यान से सुनेंगे। अगर ये उद्योग है तो कुछ तो बन के तैयार होता होगा, कुछ तो बनेगा। तो जो बन करके तैयार हो जाएगा सर, तो वो बना हुआ माल एकदम फाइनल निकल के आ गया। अब हम उसको यूज में ले सकते हैं। हम यूज, जैसे चिप्स है तो हम चिप्स खा लेंगे। सीमेंट एकदम बन करके पैक हो गया, बोरा में एकदम बाहर निकल के आ गया। तो जो कंपनी कारखाने से फाइनल निकल करके वस्तु आता है उसी को कहते हैं निर्गत। याद रखेंगे, क्या कहेंगे? निर्गत। अंग्रेजी में कहते हैं आउटपुट। अब आगत किसको कहते हैं? तब भाई कोई भी वस्तु बन कर करके फाइनल निकल गया है तो उसको बनने में कुछ तो लगा होगा। तब जौची जौची इसमें हम लगाए हैं उस सब ई में डाले हैं, तब डालेंगे इन इनपुट, याद रखेंगे, और निकालेंगे तब आउटपुट। ध्यान सुनेंगे, डालेंगे इनपुट और निकालेंगे, निकालना माने आउट होवे करता है, तो निर्गत हो गया जी हिंदी में, अंग्रेजी में आउटपुट। कितना सिंपल है। कारखाना में जो भी कुछ लगेगा कोई वस्तु को बनाने में, जैसे कच्चा माल लगेगा, मेहनत लगेगा कि नहीं लगेगा, श्रम लगेगा, कुछ पैसे लगेंगे, पूंजी लगेंगे, ये सब आगत है कि निर्गत है?
आगत है सर, इनपुट है, यही सब तो डालेंगे तो कोई वस्तु बन करके तैयार हो जाएगा। तो याद रखेंगे, 1 नंबर के सवाल आपसे आ जाएगा कि निम्न में से कौन आगत है, कहेगा निम्न में से कौन निर्गत है, कौन निर्गत नहीं है, कौन आगत नहीं है, ऐसा छांटने के लिए आ जाएगा, तब बड़ा मजा में छांट लीजिएगा। चलिए ध्यान सुनेंगे। पूंजी, बताइए हमको कोई वस्तु के निर्माण में पूंजी लगेगा कि नहीं, तो ये लगेगा, तो ये लगाएंगे तो हम इनका इनपुट हो जाएगा। ये श्रम लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा भैया, तो ये हो गया आपका आगत हो गया। तकनीक है, कोई वस्तु के बनाने में कारखाने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता ही है, बिना तकनीक के वस्तु कैसे तैयार हो सकते हैं। इसके अलावा में जो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, हर वो वस्तु का उत्पादन करने में यानी विनिर्मित जो क्रिया होते हैं उसको करने में कुछ न कुछ कोई वस्तु के ही रूप बदलते हैं। तो जो खास करके कोई इंडस्ट्री अगर किसी खास कच्चे पदार्थों पर टिका रहे तो उस कच्चे पदार्थ को कच्चा माल कहते हैं। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री को ले लीजिए तो उसका सबसे ज्यादा जो है वो चूना पत्थर उसमें प्रयोग होता है, तो चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का क्या हो गया, कच्चा माल। सूती वस्त्र उद्योग को ले लीजिए तो कच्चा माल कपास हो गया। चीनी उद्योग को ले लीजिए तो कच्चा माल गन्ना हो गया। ऐसे ही हर इंडस्ट्री कुछ न कुछ रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो बताइए कच्चा माल हम लगाएंगे तब तो आउटपुट होगा, कोई वस्तु बनेगा, तो कच्चा माल हो गया सर आगत। बात समझ में आ गई आपको। पूंजी, श्रम, तकनीक और कच्चे माल सब क्या है, तो सब के सब इनपुट है, बोले तो आगत। इन सब के प्रयोग से, इस्तेमाल से एक नया कोई वस्तु अगर हम बनाते हैं और जो फाइनल बन करके हमारे लिए तैयार हो गया उसको कहते हैं निर्गत। अब भी किसी को दिक्कत है तो बताइए कि सर अभी भी हम आगत और निर्गत नहीं समझे हैं, आप कमेंट में करिए, हम आपको कमेंट में ही समझाने का प्रयास करेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि कमेंट में ही आपको जवाब दे करके ऐसे एक एग्जाम्पल मारेंगे कि आप दन दुना समझ जाएंगे। लेकिन अगर समझ गए होंगे तो कोई एक्स्ट्रा कमेंट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। हाँ, एक कमेंट करेंगे हाँ सर समझते चल रहे हैं, ताकि हमें भी लगेगा कि भाई आप एकदम जैसे पढ़ाते हैं, लाइक तो नहीं रहता लेकिन फिर भी बच्चे समझ जाते हैं। और एक अभी तक लाइक नहीं दिए तो लाइक भी दे दीजिए। अब चलते हैं हम आगे। अभी बताएं कि हम उत्पादन के प्रकार सारा पढ़ेंगे, लागत के प्रकार सारा पढ़ेंगे। आज के क्लास में वो टर्म हम यूज कर रहे हैं जो इस चैप्टर के अंदर में आने वाले हैं और आगे के बाद समझने से पहले इनको समझना है। अब यहाँ एक चीज समझ जाओ, उत्पादन लागत क्या होता है, ये ध्यान सुनेंगे। जैसे ये तो समझ गए कि कंपनी में कोई वस्तु डालेंगे, कंपनी में कोई भाई बनाने के लिए तो श्रम है, पूंजी है, तकनीक है, कच्चा माल का प्रयोग करेंगे, ये सब आगत हो गया। अब बन के निकल जाएगा, तैयार हो जाएगा, ये क्या होगा, निर्गत। अब ये ध्यान सुनेंगे तो उत्पादन करने में जो लागत आए ना जी, पूंजी पे खर्चा हो गया होगा या तकनीक पे खर्चा हुआ या फिर आपका कोई मजदूर लगाए उस पे खर्चा हुआ, कच्चा माल को खरीदने में, यानी आगत पे खर्चा करेंगे तब तो सर निर्गत होगा। इन सब का फोकट में आता है, ये फ्री में आएगा, ये फ्री में आएगा, ये फ्री में आएगा, पैसा लगता है ना सर। तो यहां पर इस पे जो हमारा खर्चा हुआ, माने जब तक वस्तु निर्गत नहीं हुआ है यानी उत्पादन होकर के क्लियर नहीं हुआ है और उत्पादन करने में जो हमको खर्चा आया, बोले तो लागत आया। अच्छा, लागत में क्या होता है, पैसा आता है कि पैसा चल जाता है सर, तो पैसा चल जाता है। ध्यान सुनेंगे, अगर हम कहेंगे लागत तो आप समझिएगा कि पैसा चला जा रहा है। हम आगे के चैप्टर में पढ़ाएंगे वो आगम, जिसको रेवेन्यू कहते हैं। तो आगम एक तरह से आय है, वो आएगा, लेकिन लागत कहेंगे तो समझिएगा कि जाएगा। इतने बात तोरा भैया याद रख लेना है। हम कहेंगे लागत तब पैसा, ये खर्चा हो जाएगा ना कोई चीज पे। जैसे मार्कर है तो मार्कर खरीदे में इस पे हमको लागत आया, मान लेते 25 और 25 50 रुपया का, तब 50 रुपया का लागत हुआ, जिसको कॉस्ट कहेंगे अंग्रेजी में। तब 50 रुपया मेरे पैकेट से निकल के चला गया, क्या किया, चला गया, पैसा गया, वस्तु आया। तो ये ध्यान रखेंगे, तो एकदम आराम से समझना है, कोई भारी नहीं लगेगा आपको। कहेंगे उत्पादन लागत क्या है, तो वस्तु के उत्पादन करने में जो लागत यानी खर्च आते हैं उसी को क्या कहते हैं, उत्पादन लागत कहते हैं। अच्छा, उत्पादन पर पैसा तो हम खर्चा किए, वस्तु का उत्पादन हो गया, लेकिन खाली वस्तु के उत्पादन हो गया तब वस्तु बिक जाएगा, नहीं बिकेगा। ध्यान सुनेंगे, अब ये कारखाना से मार्केट में इस वस्तु का जो वस्तु बना है, इस वस्तु का बाहर के बाजारों में मांग भी तो होनी चाहिए। अब कोई डायरेक्ट वे में तुम कोई नया वस्तु सर स्टार्ट करो, बनाओ, करोड़ों रुपया लगा करके इंडस्ट्री लगाओ, बनाओगे, तो उस वस्तु का डिमांड, नया वस्तु है तो कोई मार्केट में लेगा, नहीं लेगा।
तो उसको प्रचार करने के लिए आप पकड़िए कोई बढ़िया बढ़िया जैसे कि बड़ा बड़ा यूट्यूबर जिसका खूब फैन फॉलोवर्स है, या फिर हीरो हीरोइन के पकड़ लीजिए, या कोई बहुत बढ़िया चर्चित आदमी के पकड़ लीजिए जिसका भाई फॉलोवर्स खूब है और करोड़ों फॉलोवर्स है एकदम। वो कुछ अगर कहेगा तो 2-4 करोड़ आदमी के कम से कम इतना करोड़ 140 करोड़ पार कर गया है भारत की आबादी। तो इसमें से मोटा मोटी 4 करोड़ 10 करोड़ के ऊपर में उसका क्या है तो प्रभुत्व है। माने वो जो कहेगा तब 5 करोड़ ऐसा पकिया फॉलोवर्स है कि वो जे कह देगा वो मान लेगा, ऐसा अनुभक्त होकर आदमी है। तब तुमको भैया जैसे कि अपन मान ले तुम नया तरह के कुड़कुड़े बना दियो, नया तरह के चप्पल बना दिए, वो हीरोवा के पकड़िए आ कहिए कि जरिए हमारे चप्पलवा पहन के प्रचार करती, फोटो वोटो स्टूडियो में खूब बढ़िया से वो प्रचार बन जाएगा कुछ सेकंड का। अब वो प्रचार टीवी पे चलाइए, बड़ा बड़ा शहर में बड़ा बड़ा होल्डिंग बोर्ड होता है वहां पे टंगवा दीजिए कि फलाना हीरो चप्पल पहने हैं। आज जैसे उस शहर से होकर अनुभक्त जैसे कि ये जो कहिए पकिया फॉलोवर्स रहेगा वो जाएगा तो कहे अच्छा सलमान खान चप्पल पहन ले हम ही लेम। पवन सिंह के जो फैन होगा पवन सिंह प्रचार कर ले रहा है अरे पवन सिंह पहन ले रुकिए हम ही लेंगे, सर बात ना। तो उसी तरह से हम आपको बात कर रहे हैं कि इसको वस्तु के बाहर में मांग हो इसके लिए आपको पहले खर्चा करना पड़ेगा, समझ रहे बात ना। मैंने कौची पे खर्च आ रहा है तो हम ये खर्चा बेचने पे कर रहे हैं, ये लागत हमको किस पे आएगा बेचने पे। तब वस्तु के बेचने पर भी लागत हमको लगता है और इस लागत को कहते हैं विक्रय लागत। याद रखेंगे कौन सा लागत कहेंगे तो विक्रय लागत, एकदम आराम है। हम जब भी कहेंगे विक्रय लागत आप कहेंगे विक्रय लागत क्या, अंग्रेजी में इसको सेल कॉस्ट बोलते हैं। तो ये क्या है भाई सेल कॉस्ट, तो वस्तु के जैसे कोई वस्तु निकल गया कंपनी से बन गया निर्गत हो गया तो निर्गत वस्तुओं को बाहर में बेचने के लिए यानी बाजार में बेचने पर जो खर्चे आते हैं या कह सकते हैं कि निर्गत वस्तु को बेचने में जो खर्च आते हैं उस खर्च को ही कहते हैं विक्रय लागत। हीरो हीरोइन पर जितना खर्च आएगा वो कहेगा 5 करोड़ लेंगे हीरो, चलो 5 करोड़ दिए तो ये एक तरह से लागत है। बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगाए करोड़ों रुपया का अलग अलग सब शहरों में, वो क्या है तो विक्रय लागत है। तो हम समझ रहे हैं, आप समझते चल रहे हैं, आप समझ गए अभी तक क्या समझा है। आगत क्या है, कंपनी में कोई वस्तु को तैयार करने में जो भी चीज डालेंगे लगेगा आगत, बन के तैयार होगा निर्गत, वस्तु के बेचने पे जो लागत आएगा खर्च आएगा उसको कहेंगे विक्रय लागत। अब ध्यान सुनेंगे, अब उत्पादन लागत को 2 वर्ग में यहाँ पे बांट रहे हैं, यही मेन काम आएगा आपको आगे चल करके चैप्टर वन के अंदर। एक को हम कहते हैं स्थिर लागतें और दूसरा को कहते हैं सर परिवर्तित लागतें। ध्यान सुनेंगे, आराम से देखिए। अब हम आपके लिए हमेशा वीडियो देते रहेंगे, आपको भागना उड़ना नहीं है, थोड़ा गैप करना, 1-2 दिन बर्दाश्त की गोली खाना है। अब फिर धीरे धीरे हम आपको जैसे कि एकदम वीडियो देते जाएंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी, आराम से समझिएगा। अभी उत्पादन लागत को सर हम 2 वर्ग में बांट दिए, एक स्थिर लागतें और एक होता है परिवर्तित लागतें। माने जब भी हम कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं तो हमारे साथ जितने भी पैसे खर्चे होते हैं उस सभी खर्चे को यानी लागत को हम 2 नजरिया से देख सकते हैं। एक तो ऐसा खर्चा मेरे पास होता है, इसको छोड़ दीजिए मेरे पास ध्यान दीजिए, एक तो ऐसा खर्चा होता है कि या तो उत्पादन बढ़ावो तो ये बढ़वे नहीं करता है, और एक तो उत्पादन हम नहीं करेंगे तो ये नहीं कमता है। माने उत्पादन के बढ़ने या घटने पर भी ये बढ़ता ये घटता नहीं है। मतलब कहेंगे कैसे, तो हाँ ये होता है। अब हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, तो हम एगो बोर्ड ले ले, आई बोर्ड है एगो मार्कर है, आई बोर्ड पे हम रोज पढ़ाते हैं, मोबाइलवा से पढ़ाते हैं सर। तो मोबाइल से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो डेली हमको मोबाइल चेंज करके जरूरत है। हम एक से 1 घंटा पढ़ाएं, इससे 2 घंटा पढ़ाएं, इससे 5 घंटा पढ़ाएं, तब बताओ मोबाइलवा हम डेली बदलेंगे नहीं बदलेंगे। एक बार मोबाइल ले लिए तो ये चल रहा है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, गड़बड़ाएगा तभी कुछ होगा। आप बताइए ये बोर्डवा पे है तो बोर्डवा 2 साल 4 साल 5 साल चलेगा, लॉन्ग टाइम चल जाएगा, सर बात ना। लेकिन जरिए मार्कर के देखिए, अगर हम आपको ज्यादा घंटा अगर क्लास लेंगे तो इसमें ज्यादा इंक डालना पड़ेगा। तो ज्यादा इंक डाले के ज्यादा पैसा खर्चा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन मोबाइल पे ज्यादा खर्चा आएगा, एक बार चार्ज कर देंगे हो गया काम। ई बोर्ड पे ज्यादा खर्चा आएगा नहीं आएगा। तो ई मोबाइल पे जो हम खर्चा किए हैं, ई बोर्ड पे जो खर्चा किए हैं, ये सब ऐसा खर्चा है कि 2 घंटा पढ़ावा चाहे 5 घंटा पढ़ाइए, एक पे कोई अतिरिक्त हमको खर्च नहीं आता। लेकिन इस मार्कर में अतिरिक्त खर्च हमको आता है, और समझिए आराम से समझ में आपको आएगा। यानी हम उत्पादन के लागतों को 2 वर्ग में बांटे हैं, एक लागत जिसको कहते हैं स्थिर लागतें और दूसरे लागत इसको कहते हैं परिवर्तित लागतें। इसी को हम प्रधान लागत भी कहते हैं। परिवर्तित लागत का पूछ देगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि परिवर्तित लागत का दूसरा नाम क्या है, तो प्रधान लागतें। ये किस लागत को प्रधान लागत कहते हैं, तो परिवर्तित लागत।
अभी परिवर्तित है तो समझ रहे हैं कि चेंज होगा भाई, बदलेगा, बढ़ सकता है, घट सकता है, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी। इसको अंग्रेजी में वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और ये स्थिर लागत है तो स्थिर माने फिक्स है, ना घटेगा ना बढ़ेगा, इसको कहेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, एकदम सिंपल है, इसको फिक्स कॉस्ट कहेंगे और इसको कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। कोई दिक्कत? परिवर्तित लागतें और स्थिर लागतें को फिक्स्ड कॉस्ट। अब ध्यान सुनेंगे, अब जो लागतें उत्पादन के बढ़ाने पर हमको लागत यानी खर्चा ज्यादा आता है, यानी बदलता है, तब परिवर्तित लागतें, या फिर हम उत्पादन कम करेंगे तो हमको खर्च भी कम आ रहा है, तो ये क्या हो गया? परिवर्तित लागतें। लेकिन अगर उत्पादन को हम कितना भी बढ़ा ले हमको खर्चा ज्यादा नहीं लग रहा है, उत्पादन हम जीरो भी कर दे लेकिन खर्च भी जीरो नहीं आता है, कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा, तब वो हो गया स्थिर लागत, यानी हमेशा एक रहेगा। जैसे अभी और समझाते हैं आपको, कर्मचारी, अगर आप अस्थाई कर्मचारी रखते हैं किसी को महीने का सैलरी दे करके कि भाई सुबह 6 से आपको सुबह शाम के 7 बजे तक 6 बजे तक कार्य करना है, 10,000 रुपया के हम आपको महीना का पगार देंगे, महीने की आपको वेतन जो है 10,000 देंगे। अब उसमें से आप 12 घंटा अगर काम होता है तो या तो 6 घंटा किसी दिन बैठाइए या 6 घंटा काम कराइए या 12 घंटा काम करें। आप लगातार मान लेते हैं किसी को 10,000 पे रख लिए 12 घंटे के लिए और 5-5 घंटे ही काम लिए, उसके बाद महीने में उसको जब आप पेमेंट करेंगे तो 5,000 देंगे, तो मानेगा क्या? 5,000 में मानेगा जी? बिल्कुल नहीं मानेगा। तो यहाँ पे यही तो बात समझना है, वो कहेगा कि हमको से या तो पूरा काम करवाते हैं, भाई 10,000 पे काम हुआ है तो जितना टाइम हुआ है पूरा करवाते हमसे काम, हम करते, लेकिन ये 5,000 कौन बात के दे रहे हैं? तो ये ध्यान सुनेंगे, ये जो अस्थाई कर्मचारी का जो वेतन होता है ये स्थिर होता है, या तो उसमें से 6 घंटे के 12 घंटे का जो काम था उसमें से या तो बैठाइए या तो कंटिन्यू काम कर लीजिए, या तो कोई एक वस्तु का उत्पादन उससे करवा लीजिए या 5 वस्तु का उत्पादन करा लीजिए, उसका मजदूरी उतने है। थोड़ा ज्यादा भी काम करा लीजिएगा उसी टाइम के अंदर में तो 10 से उसको 15,000 भी हमको देने नहीं पड़ेंगे। तो या तो कम काम कराएं ज्यादा काम कराएं, कर्मचारी का अगर महीना 10,000 है तो 10,000 ही पेमेंट करना पड़ रहा है। तब बताइए स्थिर लागत है कि परिवर्तित लागत? एकदम सिंपल है, स्थिर लागत होगा। अब आप बताइए भवन का किराया, जैसे मान लेते हैं कि हम कोचिंग खोलने के लिए एक मान लेते हैं रेंट पे मकान लिए, या फिर हम रहने के लिए रेंट पे मकान लिए। अब ध्यान सुनेंगे, अब रहने के लिए हम रेंट पे मकान रह रहे हैं तो भाई 30 दिन हम यूज करेंगे, ये 30 दिन का एवरेज मान लेते हैं महीना लगा और हम 2,000 रुपया रेंट पे करते हैं, तो 2,000 रुपया रेंट पे करेंगे। अभी 30 दिन में से हम 20 दिन ताला बंद कर करके ससुराल चल जाए, कहूँ बाराती चल जाए, कहूँ कहीं चल जाए, घूमे चल जाए, और उसके बाद 10 दिन मात्र हम यहाँ रहेंगे और मकान मालिक के 2,000 के जगह अगर हम कहेंगे कि ये लीजिए 500 रुपया, काहे भाई हम 10 दिन रहे, बताइए कैसे होगा? मानेंगे नहीं। आप यहाँ रहिए, ये ताला बंद कर लीजिए, ये 30 में 30 दिन रहिए, वो तो 2,000 फिक्स है, माने 30 दिन रहिएगा तैयो 2,000, ना रहिएगा तैयो 2,000। यानी वही बात हम कह रहे हैं, कुछ ऐसा लागत होता है कि या तो उत्पादन करिए तैयो उतने और ना करिए तैयो उतने, माने जीरो नहीं होगा। जैसे अब ध्यान सुनेंगे भवन का किराया, अब यहाँ पे मान लेते हैं कोचिंग के लिए अगर हम ये रूम लेते, अब 4,000 रुपया अगर मंथली किराया है, तो अगर एक बच्चा का भी हम प्रोडक्शन करते, एक बच्चा को भी पढ़ाते तो 4,000 रुपये किराया लगेगा। अगर यहाँ पे 100 बच्चे बैठने वाले हैं तो अगर हम 50 बच्चे भी पढ़ाएंगे, बताइए उत्पादन 1 से 50 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। तो क्या वो रेंट बढ़ा देंगे? नहीं बढ़ाएंगे। अल्पकाल में यानी 1 साल 2 साल के अंदर में रेंट जो है वो बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं होगा, जो है वो आपको लगेगा। अब इसमें उत्पादन के बढ़ने पर भी बढ़ नहीं रहा है, उत्पादन के घटने पर भी नहीं घट रहा है, तो आप समझिएगा कि अच्छा समझ गए सर, ये स्थिर लागत है, इसको कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट। अब यहां ध्यान सुनेंगे, अब कौन ऐसे लागत है कि जो उत्पादन ज्यादा करेंगे तो ज्यादा होगा, कम करेंगे तो कम? जैसे कच्चा माल, आपको बहुत ज्यादा वस्तु का उत्पादन करना है तो आपको ज्यादा कच्चा माल लगाना पड़ेगा। अब जैसे 1 केजी कपास से मान लेते हैं 5 कपड़ा बना रहे हैं, तो हमको 50 कपड़ा बनाना है तो कच्चे माल कपास को आपको बढ़ाना न पड़ेगा। सूती वस्त्र ज्यादा आपको उत्पादन करना है, सूती वस्त्र का उत्पादन ज्यादा करेंगे तो कपास भी हमको ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे कच्चा माल क्या है, या तो उत्पादन ज्यादा करिएगा तो ज्यादा लगेगा, आप कम करिएगा तो कम, आप कुछ नहीं करिएगा तो लगभग नहीं करेगा। जैसे अगर हम कहें कि समोसा की दुकान तुम खोल रहे हो जी, और समोसा के दुकान में एक कढ़ाई लिए, तो बड़ा सा कढ़ाई जो है और बड़का को एगो छोलनी लिए है झंझरा, तब बताइए स्थिर लागत है कि परिवर्तित लागत है?
आपको कमेंट में करना है कि झांझरा कड़ाही स्थिर है कि परिवर्तित है। जल्दी बताइए, कमेंट करिए, जल्दी टाइप मारिए, एकदम जल्दी जल्दी करिए। मोबाइलवा पे एकदम लड़किया पर मैसेजवा करला रहेगा ना तो डन डन टाइप करेगा, उन्हें से बताएगा, एकदम ऐसे ऑनलाइन बता रहा है और रिकॉर्डिंग में एकदम बूंदा बूंदा लग रहा कुछ भेजेगा का, अखिया फाड़ के बगुलवा नियन देखते रहते हो काहे, कुछ मैसेजवा आएगा और रिप्लाई में 5 मिनट तुम वेट करते रह जाते हो। और यहाँ सिखावेला करते हैं तो तुम भैया कमेंट नहीं करते हो। तोरा लगता है कि गुरुजी बहुत पैसा कमा लेंगे, हमारा एगो कमेंटवा से हम लखपतिया हो जाएंगे। चलिए यहाँ कमेंट करिए ध्यान से, ये जो डालना इस सिंघाड़ा छाने ला, ये जो कड़ाही लेगा, ये छोलनी लेगा, तो एकरा में एगो सिंघाड़ा छाने ये 10 गो छानिए, ये दिनों भर छानते रहिए। अब कड़ाही पे बार बार पैसा खर्चा उसको होगा नहीं होगा, तो एक बार खर्चा हुआ चाहे तू छानो ये रख ले रहो एकरा ऐसे ही, तो ये कड़ाही पर जो खर्चा हुआ ना सर, ये कौन लागत हो गया, स्थिर लागत। लेकिन ये ध्यान रखेंगे अब एकरा में गैस जो लगेगा ये स्थिर है कि परिवर्तित है, तब परिवर्तित। कम छानेंगे समोसा तब कम लगेगा, ज्यादा छानेंगे तो ज्यादा, आज छानबे नहीं करेंगे तब गैस लगेगा नहीं लगेगा। बात समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करना चाहते हैं, तो ये कच्चे माल क्या हो जाएगा आपका, तो परिवर्तित लागत। अच्छा आगे सुनिए, बिजली कैसा लागत है, तो परिवर्तित लागत। अगर हम ज्यादा मान लेते हैं पंखा चलाएंगे ज्यादा बिजली आएगा, ज्यादा बल्ब टीवी फ्रिज चलाएंगे ज्यादा बिजली आएगा, कम चलाएंगे कम आएगा, चलेबे नहीं करेंगे नहीं आएगा। अब ये नहीं कर लो कि एकदम जीरो हो जाता है, समझ रहे बात ना। तो चलिए वो अलग बात है, मीटर रीडिंग वगैरह ये ऊंचा कॉस्ट लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये बिजली भी आपका परिवर्तित लागते आएंगे। कुछ अस्थायी श्रमिक होते हैं, माने टेम्पोररी टाइप के, आप उसको महीने पे अस्थायी रूप से नहीं रखते हैं, काम दे दिए, ज्यादा काम देते हैं तो ज्यादा पैसा, कम काम देते हैं तो कम पैसा। अब मान लेते हैं हम किसी को टाइप करने के लिए दे दिए कि 10 पेज टाइप करना, तो 10 पेज के पैसा देना पड़ता है उसको श्रम का, और उनका हम मजदूरी मान लेते हैं 2 पेज टाइप कराने के ले रहे हैं, और वो अस्थायी एक तरह से श्रमिक है। महीने पे हम उनको ऐसा नहीं किए कि 10,000 लीजिए, हमारा ऑनलाइन का जितना टाइपिंग फाइपिंग असाइनमेंट है वो कर लीजिए और मेरा पर्सनल कोचिंग का है वो कर लीजिए, ऐसा नहीं है। उनको हम कभी कभी काम देते हैं कोई चीज टाइप करने के लिए, तो उनके जो श्रमिक है वो अस्थायी है, तो ज्यादा काम देंगे तो ज्यादा पैसा, कम काम देंगे तो कम पैसा, कामें नहीं देंगे तो पैसा कहला देंगे। अब आप समझ में आ गया होगा, अगर एक समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, आप जरूर करिएगा, तो आगे के पार्ट जल्दी जल्दी बनाएंगे और हमें लगता है कि 3 से 4 पार्ट्स में ये चैप्टर क्लोज कर देंगे। तो चलिए, एकदम सब्सक्राइब नहीं किए थे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में। प्लीज दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा कि भाई क्लास है बढ़िया है, एकदम प्लेलिस्ट में एकदम मिल जाएगा वीडियो क्रम से। अगले साल एग्जाम तुमको अगर देना है 12th का, तो तैयारी यहीं से भन इकोनॉमिक्स के कर लो फ्री में, और 51 रुपया के मात्र जो है सर जिसे नोट्स ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF सारा कुछ, उसी को रिविजन करो, एकदम 90 से प्लस आपका अंक एकदम ताखा पे रखा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।